हेलो दोस्तों, अगर आप भी एसबीआई के सबसे पुराने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू करना चाहते हो तो इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो 29 जून 1987 से इन्वेस्टरों के पैसे को मैनेज करता है। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसने एक साल में 49.3% का रिटर्न्स, 3 साल में 30.9% का रिटर्न्स, 5 साल में 25.7% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 17.4% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स के बेंचमार्क को भी बीट किया हुआ है। तो ये हिसाब से ये म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क कैटेगरी एवरेज को बीट करता है वो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। इसका एक्सपांस रेशियो अराउंड 0.66% है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है इस कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपांस रेशियो के कैटेगरी को भी आप ध्यान रखें और उसके बाद ही म्यूचुअल फंड को चुने। इसका एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक साल के भीतर अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का अपनी निकाली हुई पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। और अगर आपने एक साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिलेगा उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान। अब हम इस म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में निवेश किया हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसने एसबीआई, गेल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है और इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पर एक सजेशन मेरा, हमेशा ध्यान रखना कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।